उतने मम्मी ने बताया था मुझे, उन्हें ये पेपर में फेल हो गई है। इनने घर फ़ोन करते बताया मैं नहर में कूदने जा रही हूँ। मुसलमान डूब रहा तो उसे बचा लेगा, हिंदू है कोई सी बिरादरी डूब गई से नहीं देखा जाता। बिरादरी कोई नहीं देखी जाती। आंखों के सामने एक बार नजर आ गया, जिंदा है मुर्दा निकालते छोड़ूंगा किसी हालत में। स्वागत है आपका नमस्कार सिटी में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे व्यक्ति से जो कि किसी फरिश्ते से कम नहीं है। जो यहाँ पर रुड़की में लगभग सैकड़ों से ज़्यादा जानें बचा चुका है, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी स्वार्थ के, ना कोई मतलब ना कोई वास्ता, फिर भी ये लोगों की जान बचाता है। मिलवाने वाले हैं हम आपको ऐसे शख्स से जो नहर में बिना डर के, बिना सोचे समझे, बिना जात धर्म पूछे किसी भी व्यक्ति को डूबता देख जान बचाने के लिए एकदम नहर में छलांग लगा देता है। जिसका नाम है मोनू जलवीर। मोनू जलवीर से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और मिलवाएंगे और पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से वे नहर में कूद जाते हैं। मोनू भाई, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में। आप तो नमस्कार जी। तो मोनू भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जो यहाँ पर बैठे रहते हो, कोई आप नहर में डूबता देखते हो तो किस तरीके से आपको उसकी सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति नहर में डूब रहा है? यही वो जगह है जहाँ पर बिना सोचे समझे मोनू जलवीर किसी भी व्यक्ति को नहर में डूबता देख कूद कर छलांग लगा देते हैं। ये तो ये भी डूबता है तो ये देख लेता है, सभी जानते हैं मैं बचाता हूँ, तो ये मेरे पास आते बता देता है, या मेरे सामने तो डूब रहा है तो यहाँ से भी कूद जाता हूँ। ये तो भी डूब रहा है तो ये मेरा नंबर सबके पास है, हर सभी के पास बटावा नंबर है, तो ये मुझे फ़ोन करके बुला लेता है। भी पुरका जी भी गया हूँ, बताया इतनी बार बॉडी निकालने, गुरुकुल नारसल है, मंगलोर है, जाता ही रहता हूँ। अच्छा, लगभग कितने समय से आप यहाँ पर ये सेवा दे रहे हैं? समय बहुत है, बहुत टाइम, अभी तक तो याद नहीं है। शादी भी नहीं हुई तब से कर रहा हूँ। मेरे पापा भी यही करते थे, फिर मैं भी यही करता हूँ अब। अच्छा मोनू भाई, जैसे आप देखते हो कोई यहाँ से नहर में डूब रहा है, क्या आपको थोड़ा भी अब तो खैर आपको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन शुरू में क्या आपको थोड़ा सोचने का टाइम था कि अगर मैं इस नहर में जाऊँगा तो हो सकता है कि मेरी भी जान जा सकती है? नहीं, ऐसे शुरू से अभी ऐसा सोचा नहीं है। अच्छा, अपने पापा से सीखा हुआ है, कभी तक ऐसा सोचा नहीं है। तो बुरा तो लगता ही है, अपनी सुसाइड लोग करने आ रहे, अपनी ज़िंदगी खोने आ रहे हैं। ज़िंदगी जीना इतना भी आसान नहीं है। अब सुसाइड करो या पेपर में फेल हो जा रहे हो, कुछ बात हो जा रही है तो करना बेकार है। अच्छा, आपने बात की पेपर में फेल होने की, अभी कल की ही बात है, एक छात्रा नहर में कूदी जिसको आपने बचाया और आपको उसने बचा लिया और बाहर निकाल लिया आपने उसको। उसके बाद उस छात्रा से पूछा गया कि कूदने का कारण? उतने मम्मी ने बताया था मुझे, उन्हें ये पेपर में फेल हो गई है। इनने घर फ़ोन करते बताया मैं नहर में कूदने जा रही हूँ। ये सुलानी पार्क नदी वाला पुल है, वहाँ पर आई और वहाँ से कूद गई। वहाँ से एक लड़का मेरे पास बहुत तेज़ी में आया, मोनू भाई एक लड़की कूद गई पुल पे। मेरी वो लाइफ जैकेट मैं बाहर ही रखता हूँ, जल्दी करते हैं। तुम बचाया, ये मॉल ऐसा ही यहाँ पे हर बार कूद जाते हैं, पेपर आने वाले, रिजल्ट आने वाला है, तो तुम्हारे पहले से ही तैयारी बैठे थे हम। अच्छा, हाँ, यानी कि आप पहले से ही तैयार थे रिजल्ट के बारे में सोच कर? हाँ, हमें पहले से पता था, पेपर आए थे तो ये तो टेंशन ना आता, कूदना थी हालत में। तो अभी तक लगभग आप यहाँ पर कितनी जानें बचा चुके हैं? कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी तक मैंने अपनी वो फाइल बनाई है, 350 फाइल बनाई है अभी तक। 350 आप बचा चुके हैं अब तक जाने? अभी फाइल बनाई है वो मैंने अपनी फेसबुक आईडी से, अपने फ़ोटो निकाले सारे। अच्छा, मैं दिखा सकता हूँ से तो इतने। आज आपको हरिद्वार पुलिस के द्वारा भी सम्मानित किया गया, कैसा लगा आपको सम्मानित होगा? खुशी है, हमारे एसपी साहब ने करा है, वहीं बुलाया गया था कार्यालय ने, वहाँ करा है। अच्छा, जैसे आप लोगों की जान बचाते हो, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कुछ लोग जा रहे हैं और आप उसको ना बचा पाए, ऐसा भी हुआ है कभी आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाया। आंखों के सामने एक बार नज़र आ गया, जिंदा है मुर्दा निकालते छोड़ूंगा किसी हालत में। निकाल के छोड़ोगे, जिंदा है मुर्दा? हाँ, ये कल वाली लड़की भी ऐसी थी, ये बिल्कुल डूब गई थी, तब मैं कूदा हूँ, ये डूब गई थी, तो खाली एक जरा सा बाल हाथ में आया और बाल से ही पूरी बॉडी निकाल ली थी उन्हें। अच्छा, जैसे आप लोगों की जान बचाते हो, उनके परिजन भी, माता पिता भाई बहन भी आपके पास आते होंगे, क्या कैसा लगता है उनको आपसे मिलकर? उन बेचारों को हाथ पैर जोड़ते हैं, खुशी होती है उन बेचारों, उनके घर का चिराग बचा लिया है, कुछ बचा लिया है। कल भी वो दरोगा दी लड़की थी, वो यूपी से दरोगा दी थी, तो यूपी का दरोगा है, उतनी लड़की थी, उसके बाप ने भी हाथ जोड़ा, उसकी माँ ने भी जोड़ा है, तब मामा भी आया था, उनने भी हाथ जोड़ा है, उनने भी बोला शुक्रिया भैया, शुक्रिया करते रहे बेचारे। उसे फिर अस्पताल पहुँचाया, हाथ तो मैंने पहले से अस्पताल हो, लड़की सही थी, वो पानी वानी हाथ तो निकाल दिया था हमने, लड़की सही थी, उसका हाथ तो फिर भी अस्पताल पहुँचाया है। मैंने भाई पानी वानी थोड़ा बचाओ तो अंदर निकल जाएगा।
अच्छा मोनू भाई, जैसे आप यहाँ पर जाने बचाते हो, क्या सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा आपको किसी चीज़ की ऐसी आवश्यकता है जो आपको यहाँ पर चाहिए, आपके पास ना हो? सरकार तो यही है, बस मेरा मकान बन जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मेरे पास मकान नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे पास। नो मेरे बच्चे हैं वो ये जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, और झोपड़पट्टी हाल देता तो अभी पूरी टूटी पड़ी है। नो 2-4 दिन से आंधी चल रही है, पूरा दुकान टूटी पड़ी है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर रहते हो, किसकी ज़मीन है जिस पर आपने झोपड़पट्टी डाला हुआ है? ये नहरवाई ज़मीन है। तो क्या उन्होंने अपनी ओर से आपको दे रखी है रहने के लिए यहाँ पर? नहीं, वो तो हटाते रहते हैं। मैं बीच में ही मास्टर प्लान आया था, पुलिस वालों ने रोक दिया था, पुलिस वालों ने मना कर दिया था, तभी हमारी झोपड़ी रुक गई है। अच्छा मोनू भाई, कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपका घर यहाँ से हटाकर कहीं और सरकार दे देती है प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत, तो आपको यहाँ पर जो आप सेवाएं दे रहे हैं, मुफ्त की सेवाएं दे रहे हैं, आप यहाँ पर लोगों की जानें बचा रहे हैं, किसी फरिश्ते से कम काम तो आप नहीं कर रहे, तो वो सेवा देने में आप लगभग असमर्थ रहे, फिर सेवाएं ना दे पाए टाइम से? देना तो पड़ेगा, फिर भी तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ रहना तो यहीं पड़ेगा, कहीं और मकान बन जाए, बच्चे वहाँ रह लेते, मैं यहाँ रह लूँगा, दुकान यहाँ चला लूँगा। मैं तो डूबने का असर सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं, इस चक्कर में यहीं रहना पड़ेगा मुझे तो। अच्छा, आप देख लीजिए, आप ये जो उत्तराखंड की सरकार है वो आपकी वीडियो को देख रही है, आपको भी देख रही है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने इसकी उत्तराखंड की सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोदी ये मोदी जी हमारे है तो सही, हमारे इंसान। मोदी यही हमारा मकान यहाँ बन जाए या कहीं भी बन जाए मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे लिए तो जिंदा नहीं, बच्चों के लिए चाहिए मुझे तो अपने। यानी कि आपने सरकार से जो अपनी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपने सरकार से अपील की है लेने की, कि वो आपका मकान बना दे। जी हाँ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये वो जगह है जहाँ पर मोनू जलवीर के नाम से जो व्यक्ति मशहूर है, यहाँ पर वो रहता है, ये उसका घर है, और अपना एक छोटा सा मोनू कैफ़े के नाम से एक स्टॉल भी चला रखा है, जहाँ पर पानी की और चाय की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इस मोनू जलवीर, जो कि यहाँ पर रुड़की में किसी फरिश्ते से कम नहीं है, हमने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है, उनकी माताजी से, जिन्होंने इस एक ऐसे वीर को जन्म दिया है जो अपनी जान की परवाह ना करके लोगों की जान बचाता है। और मोनू का कहना है कि अभी तक के जो उन्होंने फ़ाइल निकाली अपनी फेसबुक से फ़ोटो के माध्यम से, कुछ जानें ऐसी बचाई है जिसमें मोनू जलवीर के पास फ़ोटो नहीं है, लेकिन 350 से ज़्यादा फ़ोटोज़ ऐसी निकाल चुके हैं जो उन्होंने जान बचाई है। उनकी माताजी से भी बात करते हैं, जानते हैं इतना साहस से पुत्र के लिए। जी, क्या कहेंगे आप, जैसे कि आपका बेटा मोनू जलवीर है, वो इतना साहसी है कि अपनी बिना जान की परवाह किए नहर में कूद जाता है किसी को भी बचाने, क्या कहेंगे इसके लिए? वो ठीक करता है, अपनी जान से बचा, दूसरे की जान बचाता है, बढ़िया लगता है हमें। अच्छा, कभी आपको डर नहीं लगा इस चीज़ का कि मेरा बेटा है, किसी दूसरे की जान बचाने जा रहा है, कि हो सकता है कि इसके साथ ना कुछ हो जाए, ऐसा कुछ आया कभी आपके मन? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं आया। हमें तो और अच्छा लगता है, दूसरे की जान बचाता है, अल्लाह से निकालता है, सब हर चीज़ में मदद में खड़ा हो जाता है। ये उसके पापा पीछे लेटे हैं, हमें तो बहुत खुशी लगती है, ना किसी से कुछ मदद मांगता ना कुछ करता। अच्छा, आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हो लगातार? हमारा तो बचपना बीत गया इस जगह पे। इसी जगह पे? हाँ, मेरा बचपना बीत गया, भी शादी यहीं हुई, बच्चे यहीं हुए, सारा यहीं हुआ सर। लड़की की शादी हुई, लड़कों की शादी हो गई यहीं, इसी जगह पे। तो जैसे कि आपका बेटा इतना साहसी है मोनू जलवीर, कितनी खुश होते हो आप उसको देखकर? बहुत खुश होते हैं हम, इससे ज़्यादा तो खुश हो, और उससे ज़्यादा ही खुश होते हैं। एक दिन बुरके वाली को दिया मैंने, रुक के मचाए सुबह के टाइम, उसे निकाला, उससे बड़ा तो और कुछ है ही नहीं। आजकल कोई कुछ नहीं होता, धर्म क्या कहा, मुसलमान डूब रहा तो उसे बचा लेगा, हिंदू है कोई सी बिरादरी डूब गई से नहीं देखा जाता। अच्छा। बिरादरी कोई नहीं देखी जाती, यानी तो एक इंसानियत के तौर पर नहर पर छलांग लगा देता है ना। इंसान जो आपके बराबर में बच्चे बैठे हैं, ये मोनू के है। अच्छा, इन बच्चों की भी परवाह ना किए, मतलब छोटे छोटे बच्चे मोनू के हैं, इनकी परवाह ना किए बगैर वो दूसरे की जान बचाने के लिए कूद जाता है। अरे वो है छोटा सा लोंडा, वो ना अपने बच्चे का परवाह करता, ना बीवी का, ना माँ बाप का, ना भाइयों का, वो छलांग मार देता है। अच्छा, जो गोद में बच्चा ले रही है, मैं ये भी मोनू जलवीर? हाँ, 3 लड़के हैं उसके। अच्छा, आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? करना चाहते हैं कि बच्चों को नीचे छत आ जा, ये बच्चे अच्छे जगह ना पढ़े लिखे हैं, मकान हो जाए इनके नीचे, बस यही चाहते हैं हम। क्या आप कहीं पढ़ते नहीं है मोनू के बच्चे? ये रामनगर में जाता है पढ़ने। ये जहाँ मेरी बड़ी लोंडा रहती है, ये वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक है मेरा लोंडा, ये भी तरैया, अरे एक हुआ लोंडिया, वो भी तरैया, सारे यहाँ तरैया, कोई सा भी कम नहीं है। यानी कि मोनू के अलावा और भी जो आपके परिवार में लोग हैं, अगर किसी को डूबता देखते हैं तो वो भी छलांग लगा? हाँ, लड़की है वो भी छलांग मार देती है, अगर कोई डूबता देगा, अगर कोई डूब रहा तो ये कूद जाएगा, और दूसरे वाला लोंडा वो भी कूद जाएगा।
ये सारे तरैया हैं। आपको डर नहीं लगता क्या, मतलब कि मेरे बच्चे की भी जान जा सकती है इस चीज़ में? कोई डर नहीं लगता, किसी बात का डर नहीं, ना किसी बात का भय। हमें तो और खुशी मिलता है कि हाँ दूसरे की जान बचाते हैं। अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे मोनू जलवीर, जो कि किसी फरिश्ते से कम नहीं है इस रुड़की के सरजमी पर, जो कि सोनाली पार्क के ठीक सामने मोनू कैफ़े नाम से एक अपने चाय का स्टॉल लगाते हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। इस पीछे आप मेरे देख सकते हैं तस्वीरों में, मोनू भाई का कहना है कि काफ़ी समय से वो इस झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो कि सिंचाई विभाग की जगह है। वो कभी भी यहाँ पर आकर उनको हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्योंकि मोनू जलवीर जो है वो इतनी सेवाएं यहाँ पर देते हैं पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, वो लोगों को बचाना हो, नहर में कोई डूब रहा है उसको बचाना हो, या यहाँ पर जिस तरीके से जाम लग जाता है कभी कभी, जाम को खुलवाने में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। तो मोनू जलवीर की एक ही अपील है प्रशासन से और उत्तराखंड सरकार से, प्रदेश सरकार से, कि इनको इनके बच्चों के लिए रहने के लिए एक आवास दे दिया जाए, जिससे इसके बच्चे इस झोपड़पट्टी से निकलकर सुरक्षित जगह पर रह सके। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ नमस्कार सिटी के। धन्यवाद।